सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायकमनी बहनों का हमारे आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहनों, ब्रेकिंग न्यूज है। राशन बेचने वाली आंगनबाड़ी से होगी रिकवरी, सेवा भी होगी समाप्त। ये खबर कहां से निकल कर आ रही? यूपी के मुजफ्फरनगर जिले से खतौली के छछरपुर गांव में संचालित किए जा रहे आंगनबाड़ी केंद्र पर लाभार्थियों को मिलने वाले राशन के भ्रष्टाचार की बात सामने आई है। ग्रामीणों द्वारा राशन न मिलने की शिकायत की गई थी। शिकायत के आधार पर स्थानीय क्षेत्र के सीडीपीओ द्वारा इस मामले की जांच की गई है। इस जांच को सही पाया गया है। अब इस मामले में आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्यरत रानी देवी का मानदेय पर रोक लगा दी गई है। जिला कार्यक्रम अधिकारी संतोष कुमार द्वारा स्वयं जांच की जा रही है। 1 सप्ताह के अंदर जांच पूरी करते हुए कार्यकर्त्री के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। पूर्ण होने पर आंगनबाड़ी के मानदेय पर रोक लगाई गई है, जबकि इस मामले में आंगनबाड़ी रानी देवी को भी अपना पक्ष रखने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। चलिए, समय तो दिया गया, कम से कम यही अच्छी चीज है। जांच सही पाए जाने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री रानी देवी से राशन की रिकवरी और सेवा समाप्त की जाएगी। जब राशन की रिकवरी होती है तो सेवा भी समाप्त होती है। ये तो भैया नहीं समझते, तो मेरे समझ से बाहर है, ये तो मैं नहीं जानकारी। विभाग का कहना है कि आंगनबाड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री भ्रष्टाचार न कर सके। कि खतौली क्षेत्र के छछरपुर गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री तांगे वाले को राशन बेचती नजर आ रही थी। इस वीडियो में महिलाओं द्वारा राशन बेचने का विरोध करने पर कार्यकर्त्री ने उनके साथ अभद्रता भी की थी। मतलब इतने हौसले बुलंद। ग्रामीणों का कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा हर महीने केंद्रों पर राशन को बेच देती थी। पिछले हफ्ते आंगनबाड़ी द्वारा राशन से भरी 4 बोरी तांगे वाले को दे दी गई थी। ग्रामीणों द्वारा पोषाहार को बेचने की शिकायत पर परियोजना अधिकारी जांच करने गांव में पहुंचे। सीडीपीओ ने गांव की महिलाओं से इस बारे में पूछा तो सभी महिलाओं ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को राशन बेचने का दोषी बताया। गांव की महिलाओं का कहना है कि आंगनबाड़ी द्वारा कई महीने से बच्चों का राशन नहीं दिया जा रहा था। शासन द्वारा मिलने वाले राशन की आंगनबाड़ी हर महीने तांगे वाले को बुलाकर चुपचाप बेच देती है। गांव की सैकड़ों महिलाओं ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के विरोध में सीडीपीओ को बयान दर्ज कराए। इस बारे में जब सीडीपीओ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री से जवाब मांगा तो रानी देवी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। दूसरी न्यूज देखिए, पोषाहार वितरण में गड़बड़ी पर सीडीपीओ की जवाबदेही तय। आंगनबाड़ी के कार्य और व्यवहार का अवलोकन। ये मामला कहाँ का? ये यूपी के आगरा जिले से निकल कर आ रही है खबर। यूपी के आगरा जिले बाल विभाग के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार वितरण में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्ती बरती जा रही है। अब राशन वितरण में गड़बड़ी होने पर आंगनबाड़ी वर्करों के साथ साथ सुपरवाइजर से लेकर सीडीपीओ भी जिम्मेदार होंगे। इसके लिए राशन के वितरण के बाद समीक्षा भी कराई जाएगी। अवगत हो कि जिले में 27 सितंबर को रिफाइंड और चने की दाल की गड़बड़ी के बाद जांच शुरू की गई थी, जिसमें तत्कालीन डीपीओ, सीडीपीओ, मुख्य सेविका के अलावा 15 आंगनबाड़ी वर्करों को निलंबित कर दिया था। इस घटना के बाद अब जिले में डीपीओ का प्रभार संभाल रहे हरीश मौर्य ने सभी सीडीपीओ को राशन वितरण और अन्य रजिस्टरों की समय पर जांच करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा गया है कि राशन वितरण की शिकायतों को गंभीरता से न लेने पर सीडीपीओ के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। इस मामले की खबर मुख्यमंत्री कार्यालय भी पहुंच गई थी, जिसके कारण सीएम योगी के सख्त आदेश पर जिले के हर आंगनबाड़ी केंद्र के आसपास में रहने वाले लोगों के नंबर लिए जा रहे हैं। ओह माय गॉड! आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों को रैंडम कॉल कर राशन वितरण के बारे में पूछा जाएगा। वो तो वैसे ही आसपास के लोगों से मोबाइल नंबर लेने की ज़रूरत कहाँ है, वो तो ऑलरेडी पोस्टल ट्रैकर पर फीड रहते हैं। साथ ही इन लोगों को रैंडम कॉल करके राशन वितरण का सत्यापन किया जाएगा। मतलब अब गांव वाले सत्यापन करेंगे। गजब! जिले में संचालित कुल 2982 आंगनबाड़ी केंद्रों में 508 आंगनबाड़ी केंद्र शहरी क्षेत्र में संचालित है। शासन के निर्देश पर जिले के सभी केंद्रों में
प्रत्येक लाभार्थी की जांच हो रही है। डीएम के निर्देश पर जिले में स्थानीय स्तर पर गठित टीमें जांच कर रही हैं। अच्छा, आंगनबाड़ी के लिए तो गांव के लोगों से पूछा जाएगा, लेकिन जो गांव के लोग जो लाभार्थी होते हैं वो झूठ बोल देते हैं कभी कभी कि वो राशन प्रॉपर लेकर जाते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लाभार्थी मिले हैं कि राशन ले जाने के बावजूद झूठ बोल देते हैं कि हम राशन ही नहीं ले गए, जबकि उसका साक्ष्य भी होता है। तो उसके लिए शासन क्या करना चाहेगी? उसके लिए भी कहीं कोई नियम बना दे तो हम लोग उसका अच्छे से उपयोग कर पाएँ। पोषण ट्रैकर ऐप पर भी आंगनबाड़ी केंद्रों का ऑनलाइन रिकॉर्ड रहता है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई इस ऐप पर लाभार्थियों का पंजीकरण, टीकाकरण, THR, वजन और केंद्र पर होने वाली गतिविधियों का डाटा ऑनलाइन रहता है। इस ऐप पर रिकॉर्ड को अपडेट करने का कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा किया जाता है। धन्यवाद।